नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपको और आपके सभी साथियों को एपेक्स क्लासेस के इस बेहतरीन मंच पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, और उसमें ही हमने दो छोटे टॉपिक भी पढ़े थे। कौन से? मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, यानी कि मैं कहूँ दर्पण सूत्र और आवर्धनता पढ़ी थी। ठीक है, तो इस आवर्धनता में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन की कुछ और आंकिक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये क्वेश्चन लगभग जब भी आप मानते हो 10th बोर्ड में कुछ एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो ये यहीं से ही आते हैं। ठीक है, इसलिए आप सीरियसली आप इन क्वेश्चनों को समझिएगा, जिससे आप इनको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर पाए। ओके, तो चलिए हम इसके जो लास्ट वीडियो में आपने प्रतिबिंब आपने बनाने सीखे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी नोटबुक में या रफ कॉपी में उनकी प्रैक्टिस की होगी, जिससे आप निरंतर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको बना पाएंगे। ओके, और अवतल दर्पण के 6 पॉइंट थे, प्रतिबिंब बनाने के उत्तल दर्पण के 2 पॉइंट थे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की स्थितियां थी, यानी कि कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उनके बेस पर हम इमेजेस बना रहे थे। ठीक है, तो आगे हमने क्या पढ़ा था? दर्पण सूत्र और आवर्धनता। आज इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या रहता है इसका। इसका पहला क्वेश्चन रहता है आवर्धनता। ध्यान रखिएगा आप, ये किन के अंतर्गत आ रहे हैं ये क्वेश्चन? दर्पण सूत्र और आवर्धनता। किन के अंतर्गत आ रहे हैं? दर्पण सूत्र और आवर्धनता, यानी कि मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो अब हम क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा आप, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक उत्तल दर्पण में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर की इमेज की कंडीशन, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो आपको याद होगी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ रखी थी। उन्हीं के बेस पर ही आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, एक खास बात, आपको चिन्ह परिपाटी का भी ज्ञान होना चाहिए। चिन्ह परिपाटी आपने हमारे इस एपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो पर हमने पहले से ही बता रखी है, तो आप उनको जरूर देखें, एक एक वीडियो को देखें, उनको अच्छे से समझें, क्रम वाइज देखें, सीक्वेंस वाइज देखें, तो ही आपको नेक्स्ट वीडियो की क्लास समझ में आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या रहता है। एक उत्तल दर्पण में फोकस दूरी स्मॉल f, ओके, कितना है? 10 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? ये दूरी हम किससे मेजर कर रहे हैं? पॉल से। ठीक है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। वह बिंब की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो हमें इमेज की यानी कि प्रतिबिंब की दूरी व ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें? प्रतिबिंब की दूरी व डिस्टेंस व हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? अभी हमारे पास फोकस दूरी है, ओके, हमारे पास और क्या है? हमारे पास बिंब की दूरी है और हमारे पास बिंब की ऊंचाई है। तो देखिएगा आप, मैं एक बार इसको डायग्राम से भी आपको समझाने का प्रयास कर दूं। हमारे पास है उत्तल दर्पण है, तो देखिएगा आप, ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो सारे पॉइंट रहते हैं हमें सारी डिस्टेंस इस पॉल से मेजर करनी है। ठीक है, यानी कि ध्रुव से मेजर करनी है। पॉल से फोकस दूरी जो बताई जा रही है, आपको पता है यहाँ जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। आपने पढ़ा था ये आभासी बनता है, लगभग सीधा ही बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो फोकस की दूरी मैं बताऊं आपको, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बताई जा रही है आपको? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद बिंब की दूरी, हाँ खास बात मैं नोट लगाकर यहाँ लिख लेता हूँ
आप भूले नहीं, चिन्ह परिपाटी पढ़ाते समय हमने ये बात वहां डिस्कस की थी। क्या बताया था मैंने? बिंब को यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। ठीक है, बिंब को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। तो बिंब हमारा कहां होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए आप, तो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई क्या बताई जा रही है यहां पर? 3 सेंटीमीटर। पॉल और फोकस की दूरी कितनी बताई जा रही है? 10 सेंटीमीटर। और बिंब और ध्रुव की डिस्टेंस, बिंब और ध्रुव की डिस्टेंस कितनी बताई जा रही है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहां आपको बताऊं तो इनके, एक सेकेंड, इनके पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह क्या रहेंगे, साइन क्या रहेंगे? तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाले साइन क्या होते हैं? माइनस। और राइट हैंड साइड में होने वाले साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव, ये वाला माइनस। ओके, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होने वाली दूरियों का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे की ओर होने वाली दूरियों का साइज क्या होता है? नेगेटिव। सॉरी, साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहां तक क्लियर है? तो देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहां ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से फोकस दूरी और ध्रुव से इमेज की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या रहती है? v, जो हमें ज्ञात करनी है। और ध्रुव से बिंब की दूरी क्या रहती है? u। ठीक है, और ध्रुव से फोकस दूरी क्या रहती है? स्मॉल f। इन सबके मान, u का मान क्या रहेगा? -50 सेंटीमीटर। ओके, और ध्रुव से फोकस दूरी का मान क्या रहेगा? ये राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका? पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। और v हमें ज्ञात करना है, यानी कि ध्रुव से इमेज की दूरी हमें ज्ञात करनी है। नेक्स्ट हम देखें तो HO हमारे पास क्या है? यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट +3 सेंटीमीटर, और HI यानी कि इमेज की हाइट हमें ज्ञात करनी है, इमेज की हाइट हमें ज्ञात करनी है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन की एक आधारशिला होगी, यानी कि क्वेश्चन को फॉर्मूलों में कैसे पुट आउट करना है। अब देखिएगा, हम क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कि मैं कहूं दर्पण का सूत्र क्या होगा? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। ये आपके दर्पण का सूत्र हो गया। ठीक है, या हम देखें आवर्धनता का सूत्र। आवर्धनता का सूत्र, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। तो यहां मैं क्या लिखता हूं? -v/u = HO/HI। ठीक है, यहां HI साइन को आप ऊपर लिख ले, जो आपको ज्ञात करना है, और HO यानी कि ऑब्जेक्ट आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये रहेगा आवर्धनता के लिए। अब यहाँ हम जो इनके मान दे रखे थे वो फॉर्मूले में लगाते हैं। तो देखिए आप, क्या रहेगा? -f का मान क्या था? यानी फोकस दूरी 10, ओके, = और u का मान क्या था? -15
प्लस 1/v। ठीक है, देख लीजिएगा मान इनके। आगे देखिए तो हम इनको ये जो माइनस साइन है हमको आगे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। फिर हम देखें ये जो माइनस का 15 है, कौन माइनस का 15, इसको हम पक्षांतरण करेंगे। बेसिक मैथ्स का ये रूल्स होता है, इसको हम बराबर इजिकल टू के आगे पक्षांतरण करेंगे। किसको? -15 को, 1/-15 को। तो ये अपना चिन्ह यानी कि नेगेटिव साइन को परिवर्तित कर लेगा किसमें? पॉजिटिव साइन में। तो क्या रहेगा ये देखिएगा आप, -10 प्लस 1/15 इजिकल टू 1/v। v हमें यहाँ ज्ञात करनी है। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ओके, तो देखिए आप आगे क्या रहता है, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे रहता है? टेन एंड 3 यानी कि 30। एलसीएम क्या रहा ये आपके? 30। देखिएगा 30 रहा। ओके, 30 को जब यहाँ 10 को 30 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना रहता है? -3। 20 में वही आपके पॉजिटिव साइन है, और 15 में 30 को देखे तो कितना रहता है? 2। ओके, 1/v। इसके बाद आगे देखें तो आप क्या रहेगा? -3 + 2। यहाँ जो बड़ी संख्या के आगे साइन रहता है वही हमें यूज होगा, और ये माइनस होता है। ठीक है, तो ओके, यहाँ इनका सामने सामने वज्र गुणा हो जाएगा। तो क्या रहेगा? इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 30। ओके, यानी कि v का मान क्या आ गया? -30। v का मान क्या आ गया? -30। ये हमें क्या पता चल गया कि इमेज की जो स्थिति बनी वो कहाँ बनी? दर्पण के आगे, दर्पण पर बनी, दर्पण के पर्दे पर बनी। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ वास्तविक कैसी स्थिति होगी? वास्तविक। अब इस मान को इस फॉर्मूले में हम पुट आउट करेंगे जिससे हमें इमेज की ऊंचाई भी पता चल जाए। अब हमें इमेज की तो स्थिति तो पता चल गई है। ठीक है, इमेज की अगर हम ऊंचाई देखें तो देखिएगा आप, -v का क्या मान है? 30 अपॉन u क्या है आपके? माइनस का है। ठीक है, माइनस का 15 है, इजिकल टू hi हमें ज्ञात करना है, और इसका मान है 3 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। आगे देखिएगा, ये माइनस से माइनस साइन कट जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, और 30 से 15 माइनस हो जाएगा, तो 2/1। अब आप आगे देखें तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और hi आपके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी आपके? 6 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट क्या हो जाएगी आपके? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आप आराम से। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया, ये आप ये समझे, ये उत्तल दर्पण की जगह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तब आपका मान सही होगा। यानी कि मैंने क्वेश्चन में क्या लिखवा दिया था आपको, ये जो फोकस दूरी थी आपकी, फोकस दूरी नहीं, देखिए एक बार वापस आप, फोकस दूरी थी वो प्लस साइन में थी,
और अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो माइनस साइन से सॉल्व किया है, ठीक है। किससे सॉल्व किया है? माइनस साइन से, यानी कि अवतल दर्पण से। तो अगर आप इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण लगाते हैं तब भी ये आपका एकदम सही है। ये क्वेश्चन क्या आप एक बात से समझे तो हमें प्रैक्टिस हो गई, जिससे हम आगे वाले क्वेश्चन को निरंतर करते रहे, ठीक है। तो अब हम किस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे? अगर उत्तल दर्पण लगा लेते हैं तो देखिएगा आप, ठीक है। तो यहां फोकस दूरी क्या थी आपकी? प्लस में थी, यानी कि 10, 15, ये v। अगर ये यहां पक्षांतरण होता है तो किस में आ जाएगा? पॉजिटिव साइन में। ये हम उत्तल दर्पण के लिए कर रहे हैं। अभी जो किया हमने वो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के लिए किया था। इनका लसपा देखें तो 30, ये रहेगा आपके 3 में, ये 2 में, ओके। आगे आप देखें, इन दोनों को अगर आप 6 रहेगा, और जब आप v को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ गए जो इसकी इमेज बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, यानी कि आभासी बनेगी। क्या बनेगी? पॉजिटिव यानी कि आभासी। अब हम आवर्धन का फॉर्मूला लगाएं तो देखिए आप, माइनस वी इज इक्वल टू यू, ओके। माइनस वी क्या है अपने पास? वी आया अपने पास 6 और u अपने पास ऑलरेडी क्या था? -15 इजिकल टू एच आई हमें ज्ञात करना है, एच ओ हमारे पास 3 है, ठीक है। और तो आगे देखें तो आप ये दोनों 3 के टेबल से कटते हैं, 2 तो रहेगा आपके 2, और यहाँ माइनस साइन भी कट जाएगा, 3, ठीक है। 2 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 एच आई से। तो आगे देखें तो आप 6 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और 6/5, यानी कि इमेज की हाइट क्या रहेगी आपके? 6/5, इसका मान रहेगा 1.2 सेंटीमीटर, यानी इमेज की हाइट क्या रहेगी? 1.2 सेंटीमीटर। यानी मैं क्या कहूं, इस क्वेश्चन में प्रतिबिंब आभासी होगा, छोटा होगा, ठीक है। आभासी होगा, छोटा होगा। उसमें इमेज की क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट की क्या हाइट थी? 3 सेंटीमीटर, और ये आपके क्या थी? ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। और ये आपके क्या है? इमेज की हाइट। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर, कौन सा दर्पण होता है? आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जब उपयोग पढ़े थे तो उस समय आपने देखा था सेविंग दर्पण के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? फेस को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f कितनी है? 80 सेंटीमीटर है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात करो, एवं आवर्धनता ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिएगा आप, पहले इनके हम मान लिख लेते हैं। जैसे कि आपका फोकस दूरी कितनी दे रखी है? फोकस दूरी आपकी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ओके। और आपके एक व्यक्ति का सेविंग
दर्पण यानी कि व्यक्ति का चेहरा है जो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यहाँ हमें फिर क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है और m ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, v ज्ञात करना है और m ज्ञात करना है। ओके, तो देखिएगा आप, ये आपके दर्पण का सूत्र हो गया। अब हम इन वैल्यू को फॉर्मूले में पिट आउट करते हैं तो 1 फोकस दूरी क्या है, ये माइनस में क्यों रहेगी, क्योंकि अवतल दर्पण में लेफ्ट हैंड साइड में सारे चिन्ह माइनस में होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए तो आप -u, ये भी आपके 20 माइनस में है, प्लस 1/v, v यहाँ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इनका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या रहता है, ओके 80 ही रहता है। अब इस जो 1/20 है माइनस का, इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या रहेगी स्थिति, देखिएगा आप, ये पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन में। एलसीएम 80 हो गया, 80 से इसका रहेगा 1 में और इसका रहेगा 4 में। ठीक है, यहां तक। आगे देखें, ये सिंपल सी मैथ्स है, इनको सॉल्व करें तो ये बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और यहां क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, तो 3/80 इज इक्वल टू v हो जाएगा, 1/v। इसका जब वज्र गुणा होगा तो आप आगे क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू 80/3। जब इसको आप हल करते हैं तो इसका v का आंसर क्या आता है, लगभग पॉजिटिव में तो रहेगा 26.67 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ऑब्जेक्ट से, सॉरी पोल से, वो कितनी होगी, प्लस में आएगी। प्लस में आते आप यहाँ आप क्या कह सकते हो, ये आभासी होगा। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आगे हम आवर्धनता ज्ञात करें, यानी कि m में ज्ञात करूं, v अपने पास क्या आया है, पॉजिटिव में। ओके, और u क्या है अपने पास, -20। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो लगभग 1.33 आता है। क्या आता है, 1.33 आता है। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ बनने वाली इमेज में, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, यहाँ जो इमेज बनती है आपके, वो कैसी बनती है, आभासी। ठीक है, और वस्तु से गुना बड़ी। कितने गुना बड़ी बनेगी, लगभग 1.33 गुना बनेगी। ठीक है, इतनी गुना बड़ी होती है, आभासी एवं बड़ी। ठीक है, और सीधी भी होती है। ये इमेज की स्थिति होगी। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।